नमस्ते। आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। ये जो वीडियो है ये बहुत लंबे टाइम बाद मतलब लगभग 1 हफ़्ता मुझे हो गया, 1 हफ़्ते बाद मैं ये बना रही हूँ वीडियो। तो इतने लेट मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा-सा सॉरी, क्योंकि मैं थोड़ा-सा बिज़ी हो गई थी। लेकिन आज तो मैंने ये वीडियो मतलब एनी हाउ मुझे ये बनाना था, क्योंकि मुझे एक मैसेज देना था। तो जैसे कि आज आपको पता है कि आज क्या डेट है। आज है 22 अप्रैल 2021। तो अकॉर्डिंग टू डेट आज अर्थ डे के रूप में इस डे को मनाया जाता है। तो मैं आज अर्थ डे पर या पृथ्वी दिवस पर आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप इन्हें ध्यान से सुने और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, और तभी हम एनवायरनमेंट के लिए या फिर हम अपनी पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से सुनिएगा। कहीं पर थोड़ा सा बोरिंग हो रहा होगा तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन फिर भी मैं चाह रही हूँ कि मैं इसे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाऊँ, थोड़ा सा नॉलेजेबल बनाऊँ, और जितना छोटा हो सके उतना बनाऊँ। थोड़ा लंबा हो जाए तो फिर भी थोड़ा सा मुझे सहन कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आज अर्थ डे है। तो मैं अर्थ डे इस टॉपिक पे आपको बोलने से पहले थोड़ी सी इसकी डिटेल मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे इसकी शुरुआत हुई थी या कब से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी 22 अप्रैल 1970 को, और अभी हाल फिलहाल में पूरे वर्ल्ड में 192 कंट्रीज़ इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, या फिर इस दिन अवेयरनेस कैंपेन वगैरह या फिर अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा चलाए जाते हैं। पूरा 1 हफ्ते से पहले पूरा एनवायरनमेंट से रिलेटेड जागरूकता अभियान वगैरह चलाए जाते हैं। और इस साल इसे 51 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इस डे को सेलिब्रेट करते हुए। और इस साल का जो अर्थ डे है उसकी थीम है रीस्टोर द अर्थ। तो आगे मैं इस टॉपिक पे आपको बहुत सी चीज़ें बता रही हूँ, और कुछ पॉइंट्स हैं, मैं आपको चाहती हूँ कि आप इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनें और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो अर्थ डे या पृथ्वी दिवस से मनाने के पीछे मतलब आप सोच सकते हैं कि इस वर्ड से ही अभिप्राय है कि इस दिन पूरे विश्व में सारे लोगों को, सारी जनता को पृथ्वी को लेकर जागरूकता फैलाई जाती है कि हम किस तरह से पृथ्वी को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं या पर्यावरण को हम किस तरह से कम कर सकते हैं। तो उसी विषय को लेकर मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहती हूँ। तो उसमें पहला मेरा पॉइंट है कि हम पानी को किस तरह से बचा सकते हैं। तो जैसा कि बहुत लोगों को पता होगा या बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा कि पूरे वर्ल्ड में या फिर पूरे अर्थ में पीने का पानी के बहुत ही कम उपलब्ध है आज की डेट पे। तो बहुत ही ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है पानी, और हमारे देश में या बहुत सी कंट्रीज़ में भी है कि पानी की बहुत ही ज़्यादा कमी हो चुकी है। बहुत से शहरों में अब गर्मी आने लगी हैं, तो अब देखिएगा कि बहुत लोगों को पानी की बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो इस तरह से पानी की परेशानी ना हो, हम पानी को किस तरह से बचा सकते हैं कि तो इस विषय को लेकर मैं आपसे बोलना चाह रही हूँ कि हमें कोशिश करना चाहिए कि हम पानी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो हमें सोचना चाहिए कि हम जैसे किसी भी जगह या किसी भी काम में अगर हम 1 बाल्टी का या 1 मग पानी का हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको यूज़ करने से पहले सोच लेना चाहिए कि क्या हम 1 बाल्टी या क्या हम 1 मग पानी से कम पानी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हम 1 बाल्टी पानी से कम पानी यूज़ कर सकते हैं और कम पानी यूज़ करके हमारा काम पूरा हो सकता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कम से कम पानी का प्रयोग करें। और साथ में जैसे झाड़ू पोछा वगैरह हम लगाते हैं तो बहुत लोग होते हैं कि पूरे फर्श को पानी से धो लेते हैं, वॉश करते हैं, तो
वो ना करने के बजाय हम पोछा लगाएं तो उसमें हमारा पानी कम यूज़ होगा। तो और तरीका क्या हो सकता है कि मैंने शायद इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, आप उसे मैं यहाँ पर आई बटन पे आपको भी आई बटन में डाल दूँगी उस वीडियो को, कि हम पानी को और किस तरह से बचा सकते हैं। तो आप उसमें और तरीके उसमें से उस वीडियो से देखकर या सुन के आप उसको जान सकते हैं कि हम पानी को और किस तरह से बचा सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ तरीके मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पर फिर दोहरा रही हूँ कि जब भी हम कपड़े वगैरह धोते हैं या बर्तन वगैरह धोते हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि जो लेफ़्ट ओवर पानी होता है कि तो हम उसे कोशिश करें कि उस पानी को हम यूं ही नाली में ना फेंक दें। उसको हम अगर हम कर सकते हैं तो हम उसे दोबारा से रिसाइकिल या हम उसे किसी और काम में हम ला सकते हैं। तो इस तरह से हम पानी का कम से कम उपयोग करके पानी को बचा सकते हैं। वाटर जो प्यूरीफायर वगैरह होते हैं, आरओ वगैरह, तो उसमें भी जो वेस्ट होता है पानी, उस पानी को हम किसी बकेट में स्टोर करके उससे हम कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हैं। कई कामों में हम उस पानी को ला सकते हैं। दूसरा ये है कि हम पानी को और ज़्यादा प्रदूषित होने से हम कैसे बचा सकते हैं कि हम नेचुरल डिटर्जेंट सोप्स का या डिटर्जेंट पाउडर्स का या बाथिंग सोप का या फिर शैम्पू, फेस वॉश वगैरह, ये सारी चीज़ें या डिश वॉश बार या जेल वगैरह होते हैं, तो हम ये जो भी हम इन चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं हम इन्हें कोशिश करें कि मार्केट में हम ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें, या हम घर पे ही कई तरीके के नेचुरल डिटर्जेंट पाउडर, सोप्स वगैरह या फेस वॉश वगैरह हम बना सकते हैं। तो इसकी मदद से भी हम पानी को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। दूसरे पॉइंट में आते हैं, तो दूसरा पॉइंट है फूड। तो हमें अपनी फूड हैबिट को भी बहुत ही ज़्यादा हमें बदलना चाहिए, और आज की डेट की तो ये इसेंशियल पार्ट है कि हम जितना ज़्यादा हो सकता है हम अपने जीवन में वीगन लाइफ स्टाइल को अपने जीवन में लाने की कोशिश करें। तो आप अगर वीगन होंगे तो आप पृथ्वी की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो मैं इससे ज़्यादा डिटेल में मैं बाद में इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अगर आप इसके बारे में वीगनिज़्म क्या है, वीगन क्या है, तो इस तरह से आप जानने के लिए आप यूट्यूब में या अदर वीडियोस में या फिर आप नेट में सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। लेकिन अभी मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलना चाह रही हूँ, बस केवल और केवल ये कहना चाहती हूँ कि ये जो भी वीगन लाइफ स्टाइल या वीगन फूड हैबिट अपनी लाइफ में अगर इम्प्लीमेंट करता है वो पृथ्वी की बहुत बड़ी सेवा कर रहा है। बस मैं इतना ही कहूँगी अभी फिलहाल। तीसरा, हवा। हम हवा को कैसे शुद्ध रख सकते हैं? तो हवा को अशुद्ध करने का बहुत बड़ा माध्यम है, जितने भी बड़े बड़े कारखाने हैं वहाँ से जो धुआं निकलता है, पॉल्यूटेड एयर वगैरह या फिर स्मोक वगैरह निकलती है, तो वही हमारे हवा को बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित कर रही हैं। और जितनी हम गाड़ियाँ वगैरह यूज़ करते हैं तो उससे भी जो धुआं निकलता है उससे भी हमारी हवा प्रदूषित हो रही है। और बहुत से किसान होते हैं कि पर खेती करने के बाद जो लेफ़्ट ओवर जो घास वगैरह कुछ भी होता है तो उसको वो लोग जला देते हैं, या फिर जो आम जनता है वो उनके घर का जो कूड़ा वगैरह होती है उसको वो जला देते हैं, पेपर्स को जला देते हैं, प्लास्टिक को जला देते हैं, वो भी कपड़ों को जला देते हैं पुराने। तो वो ये सारी चीज़ें भी ये सारी एक्टिविटीज़ भी हमारी हवा को प्रदूषित कर रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये सारी एक्टिविटीज़ ना करें। इसके अलावा आप इनको आप और किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, इनका मैनेजमेंट और किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में आप सोचें और इस पर वर्क करने की कोशिश करें कि जिससे हम पृथ्वी की बहुत बड़ी सेवा कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी या फिर ऊर्जा या फिर लाइट। तो हम कम से कम लाइट का प्रयोग करें। जैसे कि होता है कि बहुत लोगों के किसी के घर बहुत बड़े होते हैं, तो 2-2, 3-3 कमरों के घर होते हैं, तो एक इंसान एक कमरे में बैठा होता है, दूसरा दूसरे कमरे में, तीसरा तीसरे कमरे में। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अलग अलग कमरों में बैठ जाते हैं और वहाँ पर अलग अलग कमरों में जाके हम लाइट्स वगैरह जलाते हैं। तो और कई बार होता है कि हम रूम छोड़ के जाते हैं, तो अपना रूम वगैरह छोड़ के जाते हैं, कई बार बाहर किसी काम से जाते हैं तो हम लाइट वगैरह को बंद करना भूल जाते हैं।
तो ऐसा ना करें। आप जब भी कभी भी अपने रूम को छोड़ के जाएं या फिर आप किसी काम के लिए बाहर जाएं तो उस वक्त अपने रूम की लाइट वगैरह बंद कर लें। और कोशिश करें कि जो भी अलग अलग कमरों में हम बैठ के काम करते हैं और अलग अलग कमरों की लाइट वगैरह ऑन करके रखते हैं, तो अगर आप सोचें कि अगर हम अलग अलग कमरों में बैठ के ना काम करें, एक रूम में बैठ कर अगर हम काम कर सकते हैं तो उस चीज़ को करने की कोशिश करें, ताकि उससे होगा क्या कि एक ही कमरे में बैठ के सारे लोग काम करेंगे और उसी कमरे की लाइट खुलेगी और अलग अलग कमरों की लाइट नहीं खुलेगी। और कम से कम आप कोशिश करें कि एयर कंडीशनर का प्रयोग कम से कम करें। रेफ्रिजरेटर तो मतलब हमारी लाइफ का एक दैनिक मतलब एक बोलते हैं ना नीड, जैसे हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं, वो उसी तरीके का हो गया। तो मैं उसको तो नहीं कहूँगी, लेकिन फिर भी कोशिश करेगा कि बीच बीच में उसको बंद करते रहें। और एसी वगैरह भी या किसी को यूज़ करने की बहुत ज़्यादा आदत होगी तो आप बीच बीच में उसको बंद करते रहें। बहुत से तरीके नेट में अवेलेबल हैं कि हम किस तरह से एसी को ज़्यादा अच्छे तरीके से हम एसी को यूज़ करें ताकि पृथ्वी को कम से कम नुकसान हो। इस तरीके के कई वीडियोस वगैरह नेट में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ जाके उनको देख सकते हैं और इस तरह से आप लाइट का कम से कम प्रयोग करके पृथ्वी को बचा सकते हैं। और साथ में मैं ये भी कहूँगी कि अब जो लोग जो लोग नए घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो वो लोग कोशिश करें कि उनके सारे जितने भी कमरे हैं उनमें इस तरीके की आप खिड़कियाँ वगैरह बनाएं, इस तरीके के घर की मॉडलिंग करें कि वहाँ पर सुबह से लेके शाम तक, जब तक धूप रहती है तब तक घर के अंदर नेचुरल लाइट आए, तो हमें लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से आप कोशिश करें कि आप जब भी नया घर बनाएं तो उसमें इस तरीके का फैसिलिटी करें कि हम नेचुरल लाइट का ही यूज़ करें और इलेक्ट्रिक लाइट का कम से कम यूज़ करें। नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरनमेंट की हम किस तरह से सेवा कर सकते हैं। तो उसके लिए है कि हम सोलर वाटर हीटर, सोलर प्लेट्स वगैरह इन चीज़ों को हम अपने घरों पर लगाने की कोशिश करें और इनको यूज़ करने की कोशिश करें, जिससे क्या होगा कि जो हमें नेचुरल सूरज से जो एनर्जी मिल रही है या लाइट मिल रही है उसको हम डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इतनी फ्री में जो लाइट या एनर्जी मिली हुई है उससे हम अपनी लाइफ में यूज़ करें, ताकि जिसकी वजह से पृथ्वी को कोई भी नुकसान ना हो। नेक्स्ट है मेरा पॉइंट कि हम पृथ्वी का और किस तरह से सेवा कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं कि या फिर हमें करना चाहिए कि हम कम से कम जो भी सामान में गुजारा करने की कोशिश करें। बहुत से लोग होते हैं कि मतलब सामान लाते रहते हैं। एक पूरी अलमारी कपड़ों से भरी है, पूरी अलमारी एक जूतों से भरा पड़ा है, तो लाते रहते हैं। पता नहीं क्यों उनका मन नहीं भरता कि इतने ढेर सारे कपड़े ऑलरेडी घर पे रखे होते हैं, इतने ढेर सारे जूते, चप्पल वगैरह, बैग्स वगैरह घर पे ऑलरेडी पड़े रहते हैं और नए लेके आते रहते हैं नए ट्रेंड्स की जो भी कपड़े वगैरह। तो आप कोशिश करें कि आपका काम अगर कम से कम कपड़ों, जूते, चप्पलों में चल सकता है तो कम से कम सामान खरीदें ना। तो इतना ज़्यादा क्यों सामान खरीद रहे हैं? तो ये रिसर्च में कहा गया है कि हम जितना ज़्यादा सामान खरीदते हैं तो वो एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। और आपको कोशिश करना चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अपनी लाइफ में सस्टेनेबिलिटी और मिनिमलिज्म को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाएं। तो इन दोनों टॉपिक्स को, सस्टेनेबिलिटी और मिनिमलिज्म, इस पे आप अगर और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं जैसा कि मैं आपको पहले कह चुकी हूँ कि आप इसे नेट में सर्च करें कि ये क्या चीज़ है, इससे किस तरह से एनवायरनमेंट को फ़ायदा होता है या हमको भी खुद को फ़ायदा होता है, इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। और इस पर मैं और ज़्यादा डिटेल में बाद में एक पर्टिकुलर इन टॉपिक्स पे फिर वीडियो बनाऊँगी। देन नेक्स्ट हम किस तरह से पृथ्वी की सेवा कर सकते हैं कि हम पानी का या कपड़ों का या फिर प्लास्टिक का जो भी सामान वगैरह है तो उसको हम जितना ज़्यादा हो सकता है हम अपनी लाइफ में इसको रिड्यूस करें, कम से कम इनको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश करें या कम से कम इनका उपयोग करें। और अगर किसी वजह से ये आ भी चुके हैं तो इनको रीयूज़ करने की
कोशिश करें और रिसाइकिल करने की कोशिश करें। और एक नया आजकल एक टर्म आया है अपसाइकिल। अपसाइकिल मीन्स किसी भी चीज़ को आप दोबारा से, जैसे कि कोई प्लास्टिक का कोई थैली है तो आप उससे कुछ नई चीज़ बना सकते हैं, कोई यूज़फुल चीज़ जिसे आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों का दोबारा से आप जितना, मैं पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इसे रिड्यूस करने की कोशिश करें। और और रिड्यूस करने के साथ साथ आप इसे पानी को, कपड़ों को और प्लास्टिक का सामान कुछ भी है तो इन चीज़ों को आप रीयूज़ करने की कोशिश करें, रिसाइकिल करने की कोशिश करें और अपसाइकिल करने की कोशिश करें। तो इस तरह से आप पृथ्वी के लिए बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमें आज की डेट में ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत ही ज़्यादा प्रमोट की जा रही है। तो हमें भी जितना ज़्यादा हम कोशिश कर सकते हैं कि हम इसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करें। इस तरह से हम जितना ज़्यादा डिमांड करेंगे और इन चीज़ों को हम जितना ज़्यादा किसानों को उगाने के लिए हम उनको प्रोत्साहित करें तो ये भी बहुत बड़ा माध्यम होगा हमारी पृथ्वी की सेवा करने का। देन नेक्स्ट टॉपिक है हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्रयोग करें। आजकल मार्केट्स में बहुत अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं और रोड्स वगैरह में भी चल रही हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हम प्रयोग करें। पर्सनल लाइफ में भी अगर हम कोई गाड़ी ख़रीद रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ करें। और साथ में जितना ज़्यादा हो सकता है कि जैसे छोटी छोटी डिस्टेंसिंग में अगर हमने जाना है तो वहाँ पर पेट्रोल से रिलेटेड या डीजल से रिलेटेड गाड़ियाँ न चलाने की बजाय हम साइकिल का प्रयोग करें और जितना ज़्यादा हो सकता है कि हम पैदल चलें। तो इससे पर्यावरण का प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होगा और पृथ्वी के लिए एक बहुत बड़ी मतलब एक कंट्रीब्यूशन हम कह सकते हैं। इससे और भी कहना चाह रही हूँ इसी पे कि हम जितना ज़्यादा हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। कोई किसान है या किसी के पास अपनी ज़मीन है तो कोशिश करें कि जैसे कि कोई प्लेन एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पीपल के पेड़, बरगद के पेड़, नीम के पेड़, इस तरीके के पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। घरों में, गमलों में तुलसी के पौधे लगाएं, एलोवेरा वगैरह लगाएं और कई तरीके के ऐसे प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरीके के पौधों की के बारे में रिसर्च करें और उनके बारे में पता करें कि कौन से इस तरीके के पेड़ पौधे उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। और आपके एरिया में जो पेड़ पौधे ज़्यादा पाए जाते हैं उनको उस एरिया में ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। जैसे कि पहाड़ी एरिया में बांज एक ऐसा पेड़ है जिसके लिए कहा जाता है कि ये सोना कहलाता है हमारी धरती के लिए। तो इस तरीके के पेड़ों को, पीपल के पेड़ों को, इस तरीके के पेड़ों को आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करें। वो पेड़ जो 12 मास उनमें पत्तियाँ रहती हैं, इस तरीके के पेड़ों को लगाने की कोशिश करें। तो इस तरह से हम लोग अपनी पृथ्वी की सेवा कर सकते हैं। और लास्ट है, मैं और भी कई चीज़ें बोलना चाह रही हूँ तो लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस तरह से मैं एक लास्ट टॉपिक आपसे फिर बोलना चाह रही हूँ कि हम कोशिश करें कि हम कम से कम सामान बाज़ार से ख़रीदें। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे हम चिप्स वगैरह ख़रीदते हैं, बिस्किट्स वगैरह ख़रीदते हैं, ब्रेड्स वगैरह ख़रीदते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, दालें ख़रीदते हैं, पैक्ड चीज़ें ख़रीदते हैं। तो पैक्ड चीज़ें ख़रीदना बंद करें। ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ चीज़ें लेने की कोशिश करें। और बिस्किट्स वगैरह जितना अगर आपको इन चीज़ों को खाने की आदत है तो आप कोशिश करें कि इनको घर पे ही बनाने की सोचें और ट्राई करें। और बहुत लोग कर भी सकते हैं जिनके पास घर में जिनकी वाइफ्स वगैरह हैं या जिनकी मदर वगैरह हैं, या आप खुद भी अगर कुछ टाइम अगर अपने घर पे स्पेंड करते हैं तो छुट्टियों में आप हफ्ते में 1 दिन 2 दिन अगर छुट्टी में अगर रहते हैं तो उन दिनों का उपयोग आप इस तरह से होममेड चीज़ें बनाने की कोशिश करें ताकि बाज़ार से आपको खाने के लिए, स्नैक्स वगैरह खाने के लिए आपको बाहर से ख़रीदने की आवश्यकता कम हो, या पर वहाँ से आप कम चीज़ें ख़रीदें और घर में ही आप इन चीज़ों को बनाएं।
और भोजन वगैरह, खाना वगैरह हम लोग बाहर से खाते हैं, तो वो चीज़ ना करके हम घर पे ही इन चीज़ों को बनाएं, तो उससे भी प्लास्टिक वगैरह कम जनरेट होगा और ये हमारी पॉकेट के लिए भी अच्छा होगा। और प्लास्टिक के ब्रश, प्लास्टिक के सामान ख़रीदने की बजाय प्लास्टिक का टूथपेस्ट वगैरह इन चीज़ों का, या फिर क्रीम के डब्बे वगैरह इन चीज़ों को ख़रीदने के बजाय आप घर पे इन चीज़ों को बनाने की कोशिश कर रहे हो। और बैम्बू का सामान, आजकल बैम्बू बहुत ज़्यादा प्रचलित हो चुका है, तो बैम्बू के प्रोडक्ट्स या वुड के प्रोडक्ट्स या ग्लास के प्रोडक्ट्स, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदें। तो इस तरह से हम पृथ्वी का बहुत बड़ा के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अगर आपको ये पॉइंट्स पसंद आए होंगे, तो आपको कुछ समझ में आया होगा, तो इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम पृथ्वी को कम से कम नुकसान पहुंचाएं और पृथ्वी के लिए हम जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा हम करने की कोशिश करें। तो नेक्स्ट वीडियो किसी नई टॉपिक पर आएगा, तब तक के लिए थैंक यू।